प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। डेंगू केसों में इजाफा, आलमी इदारे सेहत के इंतबाह पर महकमे सेहत अलर्ट। डेंगू हाई रिस्क के तहत 2071 इलाकों की निशानदेही, जुलाई में 800 केसों का इंदराज। शहर में जायदादों के दस्तावेजात की जांच मुहिम शहरियों के लिए आसानी का बन सकती है सबब। वजीर आला रेवंत रेड्डी का न्यूयॉर्क में इस्तकबाल, आलमी बैंक के नुमाइंदों से होगी वजीर आला की पीर को मुलाकात। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के ज़िमन में कांग्रेस की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात मनाने का ऐलान। 25 अगस्त को इख्तितामी तकरीब में शब्बीर अली को पेश की जाएगी तहनीत। सेल्फी बनाने का जुनून, एक लड़की 100 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। महाराष्ट्र के सयाहती मुकाम पर हादसा, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। बांग्लादेश में हालात अबतर, तलबा ने सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू कर दी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में दर्जनों हलाकतें। बरतानिया में 3 नौजवान लड़कियों के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। 13 सालों बाद बरतानिया वसी पैमाने पर एहतजाज की जद में। मोदी हुकूमत की जानिब से वक्फ एक्ट में बड़ी तरमीम की तैयारियां, कल पीर को पार्लियामेंट में बिल पेश होने का इम्कान। हिंदुस्तान इसराइल को हथियार ना दे, साबिक जजों सिफारतकारों का वजीर दिफा राजनाथ सिंह को मकतूब। मशरिकी वस्ता पर जंग के सायों को करार दिया हौलनाक। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बारिश और सैलाब से जबरदस्त तबाही, 34 हलाकतें, सड़कें तबाह, बड़े पैमाने पर राहत कार्य जारी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत में डेंगू के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। आलमी इदारे सेहत की इंतबाह के बाद महकमे सेहत भी अब पूरी तरह से चौकस हो गया है, जिसके बाद रियासत में डेंगू के 2071 हाई रिस्क इलाकों की निशानदही कर ली गई है और इन इलाकों की जुमला आबादी 65,62,000 पर मुश्तमिल बताई गई है। गुज़िश्ता सालों में रिपोर्ट डेंगू केसों की बुनियाद पर यह नतीजा अख्ज़ किया गया है, जिसके बाद महकमे तिब व सेहत को चौकस करते हुए 33 रैपिड रिस्पांस टीमें तश्कील दी गई हैं। 42 डेंगू टेस्ट मराकिज़ हॉस्पिटल्स, तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर्स की निशानदही करके उनमें सहूलतें दी गई हैं। रियासत भर में 53 ब्लड बैंक्स की निशानदही की गई, जिनमें 26 ब्लड बैंक्स में प्लेटलेट यूनिट्स मौजूद हैं। महकमे सेहत के सेक्रेटरी ने तमाम कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो तमाम अजला में साफ सफाई और पानी जमा होने वाले इलाकों में मच्छरों की अफजाइश को रोकने खुसूसी इजलास मुनक्किद करें। हुकूमत को प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने का कानूनी हक हासिल होता है, साथ ही साथ बिला इजाज़त तामीर करदा मकानात या तामीरी मंजूरी के खिलाफ वर्जियों में तामीर की गई इमारतों को बाकायदा बनाने की दरख्वास्त वसूल करने, उनकी फीस वसूल करने का भी इख्तियार होता है। हुकूमत ऐलान कर सकती है कि मुतय्यना मुद्दत के अंदर जायदादों के टैक्स का असेसमेंट करवा लें और टैक्स की रकम अदा कर दे, साथ ही साथ तमाम बेकायदा तामीरात को बाकायदा बना लें, साथ ही साथ मतलूबा रकम भी अदा करें। लेकिन इन दिनों शहर की तमाम तामीरात का फ़िज़ाई सर्वे करवा कर हर घर में जाकर तमाम दस्तावेज़ात की तनक़ी और शहरियों को हुक्म के तमाम दस्तावेज़ात तैयार रखें शहरियों के लिए बड़ी तशवीश का बायस बन रहा है और लोगों को परेशानियों में इजाफा हो रहा है। दरअसल गैर मजाज तामीरात या तामीरी इजाज़तनामे की खिलाफ वर्जी में तामीर की गई इमारत की तमाम जिम्मेदारी करप्ट राशि और बदउनवान टाउन प्लानिंग ओहदेदारों पर ही आयद होती है। तेलंगाना कांग्रेस ने गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन के निफाज की 30वीं सालगिरह मनाने के लिए सिलसिलावार तकरीबात का ऐलान कर दिया है, जिसका अख्तिताम 25 अगस्त को एक अजीमशान तकरीब में होगा। मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की तजवीज़ देने वाला पहला सरकारी ऑर्डर 25 अगस्त सन 1994 को चीफ मिनिस्टर कोटला विजय भास्कर रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत ने जारी किया था, जिसने 14 दीगर पसमानदा तबक़ात के साथ साथ मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया। यह हिंदुस्तान में किसी भी रियासत की तरफ से जारी करदा इस तरह का पहला ऑर्डर था
जिसने एक ऐसी पॉलिसी का आगाज़ किया जिससे मुस्लिम कम्युनिटी की समाजी और इक़्तिसादी हैसियत को नुमाया तौर पर मुतासिर किया। NRIs और अमेरिका में मुक़ीम तेलुगु ज़बान बोलने वालों ने रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का न्यूयॉर्क में वालेहाना इस्तक़बाल किया। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए वो अपनी टीम के साथ अमेरिका गए हुए हैं। वज़ीर आला न्यू जर्सी, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, जनूबी कोरिया के सियोल भी जाएंगे। 5 और 6 अगस्त को वज़ीर आला न्यूयॉर्क में बिजनेस और कमर्शियल ग्रुप्स के अरकान से मुलाकातें करेंगे। 6 अगस्त को दौरा कुनिंदा टीम पेसिको और HCA कंपनियों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात करेगी। बादज़ा वज़ीर आला उसी दिन वाशिंगटन DC का दौरा करते हुए आलमी बैंक के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकिरात करेंगे। हमास सरबराह शहीद इस्माइल हनिया के लिए ताज़ियत इजलास ख़वातीन सईदाबाद की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया था। इस मौके पर इन एहतजाजी ख़वातीन ने इसराइली मज़ालिम की मासूम फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। इस मौके पर शहीद इस्माइल हनिया की जानिब से बरसों से अर्ज़ मुक़द्दस और अर्ज़ फ़लस्तीन के लिए की जा रही जिद्दोजहद को ख़िराज पेश किया। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक शहीद तमाम शोहदा को भी नगय्युर ख़वातीन ने खिराज पेश किया और उनकी शहादत को काबिल क़द्र करार दिया। अहले गज़ा पर 300 दिन से मुसलसल इसराइली जुल्म व सितम और जारहियत जारी है और बेकसूर बेगुनाह शहरियों को अगवा करके इसराइली जेलों में बदतरीन टॉर्चर किया जा रहा है। औरतों, बूढ़ों, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है और ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने हो रहा है और मुनाफिक दुनिया अंधी, बहरी, गूंगी बनी खामोशी के साथ अहले गज़ा के कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी का तमाशा देख रही है। ऐसे में हम ख़वातीन सईदाबाद, हैदराबाद, इसराइल के इन मज़ालिम की सख्ती के साथ मज़म्मत करते हैं और अहले गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार एकजहती करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं और इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं और अहले गज़ा और फ़लस्तीन की जुर्रतों और हिम्मतों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो मुसलसल 10 महीने से आलमी सुपर पावर्स के सामने निहत्ते, बेयारो मददगार, पेट पर पत्थर बांधे मुकाबला कर रहे हैं। हम इस मौके पर तमाम शुहदाए गज़ा व फ़लस्तीन, कायदे मिल्लत इस्लामिया इस्माइल अबू हनिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सलाम पेश करते हैं और कहते हैं कि आपकी शहादतें और कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, आपका खून ज़रूर रंग लाएगा और आपकी रूह मस्जिद अक्सा की आज़ादी और पूरे फ़लस्तीन की आज़ादी और दुनिया में खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुव्वा के क़ियाम के ज़रिए खुश और मुतमईन होंगी। हम दुनिया के तमाम गयूर मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि वो अपनी हुकूमतों के जबर और तसल्लुत से आज़ाद होकर साइस्पिकों की हदबंदियों और सरहदों को तोड़कर अहले गज़ा की मदद और नुसरत के लिए निकल पड़े, वरना उनका खून। क़याम तेलंगाना के बाद शहर के मुख्तलिफ तालाबों को तरक्की देने और एक तफरीही मुकाम बनाने का बीड़ा उठाया गया। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर मीर आलम तालाब को भी तरक्की दी गई थी और गुज़िश्ता हुकूमत ने दावा किया था कि मीर आलम तालाब को भी निकलेस रोड जैसा बना दिया जाएगा। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर मीर आलम तालाब के किनारे एक म्यूजिकल फाउंटेन की तामीर भी की गई थी और जू पार्क से आगे कौमी शाहराह पर मीर आलम तालाब के किनारे सयाहों के बैठने के लिए जगह बनाई गई ताकि वो तालाब के किनारे बैठ इस दिलकश म्यूजिकल फाउंटेन का नज़ारा कर सके। मगर अफसोस कि अचानक इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया और मीर आलम तालाब को तरक्की देने के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई, जिसके नतीजे में आज यहाँ वीरानी का आलम है। अलमिया तो यह है कि इस फाउंटेन को भी ख़त्म कर दिया गया है और आज इस फाउंटेन की जगह महज मिट्टी के ढेर नज़र आते हैं। और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान पाशा ने फाउंटेन के मुकाम की वीडियो शूट की, जो आज एक मिट्टी के ढेर के सिवा और कुछ नहीं। कांग्रेस की मौजूदा सरकार को चाहिए कि वो मीर आलम तालाब को तरक्की देने के लिए नए सिरे से इक़दाम करें। तेलंगाना और AP के मुश्तरका सिलसिलम प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है।
श्रीशैलम प्रोजेक्ट में जुआरा और सिंकेसेला प्रोजेक्ट से पानी का बहाव देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 5 लाख क्यूसिक से ज्यादा बहाव के पेश नजर इसके दरवाजे 20 फीट तक खोले गए हैं। दाएं और बाएं किनारे के हाइड्रो पावर स्टेशन मुसलसल बिजली पैदा कर रहे हैं और इस मंजर को देखने के लिए हजारों सैयाह यहां पहुंच रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से सैयाहों की बड़ी तादाद इस प्रोजेक्ट के करीब देखी जा रही है। उधर रियासत महाराष्ट्र के सयाहती मुकाम पोरने घाट में एक लड़की सेल्फी लेने के दौरान हादसाती तौर पर 100 फीट गहरी खाई में फिसलकर गिर पड़ी। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र में हालिया दिनों मौसलाधार बारिशों की वजह से आबशारों के पास दिलकश नज़ारे देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से सैयाहों की कसी तादाद भी आबशारों पर पहुंच रही है। पूना से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग बुरान घाट पहुंचे। इस ग्रुप में शामिल नसरीन अमीर कुरैशी नामी लड़की सेल्फी लेने के दौरान हादसाती तौर पर 100 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। फौरी तौर पर होमगार्ड और मुकामी अफराद की मदद से लड़की को बचा लिया गया और इसे इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जिले कलेक्टर जतेंद्र ने बताया कि ज़ायद बारिश की वजह से मिट्टी पर पांव फिसलने के नतीजे में इस तरह के हादसात का खतरा लाहक होता है। उन्होंने जिले के सयाहती मुकामात को हफ्ते से पीर तक बंद रखने की हिदायत जारी कर दी और सयाहों को मशवरा दिया कि नौजवान खासतौर पर ऐसे मुकामात पर जाने से गुरेज करें जहां हादसात का खतरा बढ़ जाता है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उस्मानिया अस्पताल की पुरानी इमारत में गुज़िश्ता रोज एक बड़ा सांप पाया गया। मुकामी लोगों ने सांप की मौजूदगी की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने बाद में मौके पर पहुंचकर इस सांप को पकड़कर हुक्काम के हवाले कर दिया। हुक्काम ने माना है कि ये अजदहा है और शायद मुसलसल बारिशों के बायस ये पासी से गुजरने वाली मूसा नदी की झाड़ियों से इमारत में आ गया। उस्मानिया अस्पताल में सांप की मौजूदगी की इस खबर ने मरीजों को दहशत ज़दा कर दिया। अब नज़र चंद अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। मरकज़ी हुकूमत वक्फ क़वानीन में बड़ी तरमीम करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक काबीनी ज़राए वक्फ क़वानीन में करीब 40 तरामीम को मंजूरी दे दी गई है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की किसी भी जायदाद को वक्फ जायदाद बनाने की ताकतों पर पाबंदी लगाना चाहती है। 40 मुजव्विज़ा तरामीम के मुताबिक वक्फ बोर्ड के जरिए जायदादों पर किए गए दावों की लाजमी तौर से तस्दीक की जाएगी। वक्फ बोर्ड की मुतनाज़ा जायदादों के लिए भी लाजमी तौर से तस्दीक की तजवीज़ दी गई है। वक्फ क़ानून में तरमीम के लिए एक बिल पार्लियामेंट में कल पेश किए जाने का इम्कान है कि उम्मीद है कि 5 अगस्त को हुकूमत तरमीम शुदा बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। वक्फ तरमीमी बिल पेश करने के मोदी हुकूमत के मंसूबे को हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी ने अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। असद ओवैसी ने कहा, इस बिल के जरिए बीजेपी वक्फ बोर्ड के तमाम इख्तियारात खत्म कर देना चाहती है। असद ओवैसी ने कहा, बीजेपी RSS के देरीना एजेंडे पर कारबंद है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 के एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया। वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से
और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेजाता और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है और अगर गजीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज अब दोबारा उनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये इम्पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि गजीट का जो कंक्लूसिव नेचर है उसको आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। मानिए अब कई लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज में एंक्रोचर्स है, इलीगल तरीके से वहां पर है, तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी प्रॉपर्टी में ये झगड़े होते कहीं ना कहीं तो उसको एक एंक्रोचर्स को एक मौका मिल जाएगा। तीसरा न्यूज रिपोर्ट ये बोलता है कि एक बड़ी जंग के बढ़ते खतरे के दरमियान साबिक जजेस, सफारतकारों, कारकुनों, मुसन्निफीन और माहिर इख्तिसादियात समेत मुल्क के 25 शहरियों के ग्रुप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को खत लिखकर इसराइल को असलहा और गोला बारूद बरामद करने का लाइसेंस मंसूख करने पर जोर दिया। इस खत में कहा गया है कि उन्हें इसराइल को फौजी हथियारों और जंगी सामान की सप्लाई के लिए मुख्तलिफ हिंदुस्तानी कंपनियों को बरामदी लाइसेंस और इजाज़त जारी रखने पर तशवीश है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर फैसला दिया है कि इसराइल अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 30 जुलाई को लिखे गए इस खत में कहा गया है कि इसराइल को किसी भी फौजी मवाद की फ्राहमी दरअसल बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत हिंदुस्तान की जिम्मेदारियों और हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा वादी में दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा हुकूमत फ़ौज को असरी आलात से लैस कर रही है, जबकि हर तरह की दहशतगर्दी का सामना करने के लिए जवानों को खुसूसी तरबियत भी दी जा रही है। दिनों के आतंकी हमलों को लेकर के सरकार ने अनेकों कार्रवाइयाँ भी की है और उससे सबसे महत्वपूर्ण निर्णय रहा है कि VDGs को फिर से रिवाइव किया गया और उतना ही नहीं, उनके हथियारों का, उनके शस्त्रों का आधुनिकीकरण, सेल्फ लोडिंग राइफल्स इत्यादि, और VDGs नई बनाने का भी ऑप्शन रहेगा, विकल्प रहेगा जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता रहे। कुछ सेना ने केदारनाथ यात्रा की रूट पर तूफानी बारिश के नतीजे में दरिया मंदाकिनी में तूफ़ानी आ गई है, जिसके बायस सोनपरिया गोरीकुंड में ज़बरदस्त तबाही मच गई, सड़कें तबाह हो गई हैं। हुक्काम ने इस रास्ते पर सफ़र से आवाम को मना कर दिया है। कहा गया है कि बारिश रुकने के बाद ही राहतकारी काम किया जा सकता है। इसी दौरान इत्तलात है कि सोनपरिया के पास कई सैयाह फंस गए हैं। महफूज मुकाम पर पहुँचाने के लिए बचाव दस्तों को रवाना कर दिया गया है। याद रहे कि केदारनाथ में बारिश और मिट्टी के खिसकने के बाद 34 अफराद हलाक भी हो गए हैं, सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। मतलब 3 बजे सवेरे, और मेरा एक दोस्त था, उसका थोड़ा हालत ख़राब था तो टाइम लग गया, 6 बज गया पहुंचने में शाम में। और ये जो लैंडस्लाइड हुई वो करीब 8 बजे हुई है, रात में 8 से 9 बजे के करीब। तभी हम लोग, मतलब आरती हो रही थी तो हम लोग सोचे आरती हो रहा है तो पहुंच जाते हैं जल्दी, तो उसके वजह से हम लोग ये चीज़ को सब, मतलब ये कंडीशन नहीं हुआ हम लोग के साथ। उसके बाद वहाँ जाने के बाद सवेरे हम लोग सोचे क्या यहाँ नेटवर्क वगैरह नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो हम लोग नेटवर्क जब नहीं था वहाँ से सोचे निकल जाते हैं वहाँ से। जब वहाँ से निकले तो पता चला कि बहुत सारा पुल टूटा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, रात में बादल फट गई है, ऐसा कंडीशन हो गया सर हमारे साथ वहाँ। NDRF और SDRF यहाँ काम कर रहे हैं। NDRF सर वो बहुत हेल्प की है हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब जब से हमें बहुत सारा सब, मतलब 14 से 15 पुल को पार करना पड़ा, तो सारे प्लेसेस पे NDRF की टीम थी और हेल्प कर रही थी, सारे मतलब अच्छे से निकाल रही थी वहाँ से। कैसे उस मंजर को याद करेंगे? निश्चित तौर पर मुश्किल होगा, और ऊपर अभी भी लोग फंसे हुए हैं, क्या कुछ स्थिति है? सर अभी तो मेरे 4 दोस्त अभी भी ऊपर हैं, अभी भी लग रहा है कि वो लोग मेरे साथ आ जाए तो बहुत अच्छा ही हो, मतलब बहुत अच्छा होगा। उन लोग के गार्जियन हमें कॉल कर रहे हैं, वो बहुत टेंशन में हैं, तो कैसे हम लोग क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। परिस्थिति उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, इतना हालत ख़राब है। मेरे जो 4 दोस्त ऊपर फंसे हुए हैं उनसे बात हो रही है रेगुलर, क्योंकि वो मंदिर में ही है और वो सुरक्षित है, तो हम उसको सलाह दे दिए हैं कि भाई आएगा तो हेली से आना, पैदल मत आना, सुरक्षित नहीं है। NDRF की टीम जगह हाँ, बहुत NDRF एकदम अपना परिवार जैसा सबको सपोर्ट कर रहा है, अपना जान पे खेल के वो लोग निकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का लोकल लोग बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहा है। जितने भी घुड़सवारी वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो लोग टाइम पे सबको मदद कर रहे हैं, जितना हो सके उन लोग से वो लोग कर रहा है। कैसे उस मंजर को याद करेंगे? मंदिर के आसपास और ऊपर अभी भी सिचुएशन कैसी है, क्योंकि लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं?
मंदिर का सिचुएशन रास्ते से तो अच्छा है, क्योंकि रास्ते में पुलिया टूटी हुई है, आने का रास्ता नहीं है, छोटा सा पाइप है, उधर से पार होना पड़ रहा है। औरतें और बच्चे को तो उस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए, उसके लिए हेली का सुविधा है। लगातार हेली चल रहा है, तो आज नहीं तो कल उनका नंबर आ ही जाएगा, तो वो लोग आ जाएंगे नीचे। उधर वस्ती कश्मीर में भी बादल फट पड़ने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। श्रीनगर लेह शाहराह को बंद कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश ने अगले 4 दिन तक तूफानी बारिश की पेशकयासी की है, तो दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश के शिमला में सैलाब के बायस दर्जनों अफराद लापता बताए जाते हैं। तलाशी और बचाव के लिए ऑपरेशन में शिद्दत पैदा कर दी गई है। कल एक रिव्यू मीटिंग लिया था बर्दी डीसी शिमला, तो आज स्पेशली एक युद्ध स्तर पर काम करेंगे, जिसमें जेसीबी भी हमारे पास अभी जो कल की इन्फॉर्मेशन है 5 जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं, और सब टास्क फोर्स को जो अलग अलग काम दे दिया गया। आज भी कौन आदमी कहाँ कर, आज सुबह 7 बजे का टाइम था, तो सभी 7 बजे जो है मतलब पहुँच चुके हैं। तो आज कुछ संभावना है कि डेड बॉडीज़ कुछ मिले हमारे को, कुछ बॉडीज़ तो जो लोकल लोगों द्वारा जो बताया गया है कि कहाँ संभावना हो सकती है, तो वहाँ पर हम आज उसकी तलाश करेंगे। और नॉर्मल ब्रिज भी हम आज बना रहे हैं, और कल हम थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि अब रास्ते के ऊपर जाना था, तो टेक्निकल आदमी जा सकता था, फ्रिक्वेंटली हम नहीं जा पा रहे थे आर पार। तो आज अभी मैक्सिमम फॉरेस्ट का जो ब्रिज के लिए सामान वो पहुँच चुका है, एनडीआरएफ पहुँच चुके हैं, सीएस आर्मी पहुँच चुके हैं, होमगार्ड पुलिस सभी जो है पहुँच चुके हैं। तो आज लगता है कि आज होपफुली कि आज मैक्सिमम जो बॉडीज हम रिकवर कर पाएंगे। पहले कितनी बॉडीज मिल चुकी हैं? अभी तक तो जो 3 बॉडीज। और कुछ आलमी खबरें। बांग्लादेश में तलबा ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी। इस दौरान आज होने वाले मुजाहरों में अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। तलबा वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। बांग्लादेश में तलबा अपने मुतालबात की अदम मंजूरी पर एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं, और इस बार तलबा ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी है। हज़ारों की तादाद में सड़कों पर तलबा मौजूद हैं। हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने आज कर्फ्यू लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने वाले तलबा को दहशतगर्द करार दे दिया। बांग्लादेश में तलबा ने अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई और दीगर मुतालबात के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया था। ताहम जब उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो तलबा ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म शेख हसीना से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। बरतानिया में 3 नौजवान लड़कियों के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे अब कई शहरों में फैल गए हैं, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार जख्मी जबकि अमलाक को नुकसान पहुंचा। 13 बरसों में पहली बार बरतानिया में इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। पेशे नाज़रीन खास रिपोर्ट। बरतानिया में 3 नौजवान लड़कियों के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे कई शहरों में फैल गए हैं, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार जख्मी जबकि अमलाक को नुकसान पहुंचा। 13 बरस में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बड़े पसी पैमाने पर पुरतशद्दुद मुजाहरों की बरतानिया जद में आ गया है। वाज़ेह है कि पीर को साहिली शहर साउथ पोर्ट में चाकू के हमले में 3 नौजवान लड़कियों की मौत हो गई थी, जबकि 5 बच्चे शदीद जख्मी हुए। एक 17 साला लड़के पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने डांस क्लास के दौरान चाकू से हमला किया। सोशल मीडिया पर इस वाक़े से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाई गई और कहा गया है कि हमलावर मुसलमान पनाहगुज़ीर हैं, जिसके रद्द-ए-अमल में साउथ पोर्ट, शुमाल मशरिकी शहर हार्टलपोल और लंदन में पुरतशद्दुद वाक़यात फैल गए हैं। गलत मालूमात की तशहीर को रोकने के लिए पुलिस ने जोर दिया है कि एग्जिल रीदा कोबा नामी मुलजिम बरतानिया में पैदा हुआ था। पुलिस ने कहा मुश्तबा शख्स 17 साल एग्जिल बरतानिया में पैदा हुआ था, लेकिन इमिग्रेशन मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ मुजाहिरीन के मुजाहरे जारी हैं जो तशद्दुद, आतिज़नी और लूट मार पर उतर पड़े हैं। लिवरपूल, ब्रिस्टल, हिल और बेलफास्टर समेत बरतानिया के मुख्तलिफ कोनों में पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े हैं। तसादुम को रोकने की कोशिश के दौरान बहुत से पुलिस अफरान जख्मी भी हो गए हैं। शुमाल मगरिबी शहर की निगरानी करने वाले फोर्स के मुताबिक लिवरपूल में 2 अफसरान को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने कहा लिवरपूल में कम अज कम 2 दुकानों में तोड़फोड़ और लूटमार की गई है। इसी से मिलते जुलते मनाजिर जुनूब मगरिबी शहर ब्रिस्टल में भी देखे गए। टीवी फुटेज में उन्हें पुलिस के साथ हंगामा आराई करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक बेलफास्ट में कुछ कारोबारी इदारों ने अमला को नुकसान पहुंचाया, जबकि एक इमारत को आग लगा दी। पुलिस ने पूरे मुल्क से पुरतशद्दुद मुजाहरे, चोरी, अमला के नुकसान के जराइम में दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।
वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने तशद्दुद की लहर पर दाएंबाजू की मजम्मत की और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। डेंगू केसों में इजाफा, आलमी इदारे सेहत के इंतबाह पर महकमे सेहत अलर्ट। डेंगू हाई रिस्क के तहत 2071 इलाकों की निशानदेही, जुलाई में 800 केसों का इंदराज। शहर में जायदादों के दस्तावेजात की जांच मुहिम शहरियों के लिए आसानी का बन सकती है सबब। वजीर आला रेवंत रेड्डी का न्यूयॉर्क में इस्तकबाल, आलमी बैंक के नुमाइंदों से होगी वजीर आला की पीर को मुलाकात। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के ज़िमन में कांग्रेस की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात मनाने का ऐलान। 25 अगस्त को इख्तितामी तकरीब में शब्बीर अली को पेश की जाएगी तहनीत। सेल्फी बनाने का जुनून, एक लड़की 100 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। महाराष्ट्र के सयाहती मुकाम पर हादसा, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। बांग्लादेश में हालात अबतर, तलबा ने सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू कर दी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में दर्जनों हलाकतें। बरतानिया में 3 नौजवान लड़कियों के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। 13 सालों बाद बरतानिया वसी पैमाने पर एहतजाज की जद में। मोदी हुकूमत की जानिब से वक्फ एक्ट में बड़ी तरमीम की तैयारियां, कल पीर को पार्लियामेंट में बिल पेश होने का इम्कान। हिंदुस्तान इसराइल को हथियार ना दे, साबिक जजों सिफारतकारों का वजीर दिफा राजनाथ सिंह को मकतूब। मशरिक़ी वस्ता पर जंग के सायों को करार दिया हौलनाक। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बारिश और सैलाब से जबरदस्त तबाही, 34 हलाकतें, सड़कें तबाह, बड़े पैमाने पर राहत कार्य जारी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स, हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।